जय हिंद फ्रेंड्स, सभी का स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने स्टार फिजिक्स 2.0 यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आपको क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ाया जा रहा है। इसके पहले हम लोग दर्पण से संबंधित समस्त टॉपिक को कवर किया है, साथ ही साथ दर्पण से संबंधित न्यूमेरिकल भी लगवाए गए हैं, अपवर्तनांक को भी पढ़ा है, अपवर्तन क्या होता है वो भी पढ़ाया जा चुका है। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10th की फिजिक्स का लेंस। लेंस किसे कहते हैं, सबसे पहले उसकी परिभाषा है फ्रेंड्स। लेंस की परिभाषा क्या होता है, एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक, एक या एक से अधिक गोली पृष्ठ। लेंस बनने के लिए वह पृष्ठ क्या होना चाहिए, गोली होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है कि वह पारदर्शी माध्यम होना चाहिए। जरा देखना पारदर्शी माध्यम का मतलब क्या है। जैसे हम लोग अगर वीडियो हमारा देखे होंगे तो हम लोग जो दर्पण का निर्माण किए थे दोस्तों, देखो किसी दर्पण का हमने बताया था किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग जो होता था वो दर्पण होता था। चलो देख लो, मानो हम इस साइड के दर्पण को काट कर निकाल लिए थे। एग्जाम्पल के लिए दिखा रहे हैं आपको कैसे बनता है लेंस। देखो इस साइड के हमने कांच के कांच के खोखले गोले काट निकाल लिया और भीतर की तरफ क्या कर दिया था, लेपित कर दिया था ताकि प्रकाश की किरण इससे अंदर ना जाने पाए। तो यह कैसा माध्यम बना था हमारा, अपारदर्शी बना था, है ना। लेकिन इसमें बोला क्या जा रहा है कि पारदर्शी माध्यम, मतलब ऐसा माध्यम जहां से प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर ना जाए, चली जाए, उस तरफ चली जाए। देखो अगर यही गोले का हमने काट कर ऐसे रख दिया और ये प्रकाश हमने लेपित नहीं किया तो प्रकाश की किरण चली जाएगी। तो लेंस जो निर्मित होगा वह क्या होना चाहिए कि गोली, पहली कंडीशन गोली पृष्ठ होनी चाहिए, दूसरी वो पारदर्शी माध्यम होने चाहिए। तो लेंस का परिभाषा जो था, एक या एक से अधिक गोलीय पृष्ठ युक्त पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। यह देखो कितने प्रकार का होता है, मुख्यतः दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस एंड अवतल लेंस। ठीक, उत्तल लेंस की परिभाषा क्या होगा, वह लेंस जिसका बीच का भाग मोटा होता हो तथा किनारों का भाग देखो पतला होता है। ठीक, वह लेंस जिसके बीच का भाग मोटा हो, बीच का भाग देखो इसका मोटा है, किनारे का भाग क्या पतला है, उसे उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी। अब यह क्यों अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, यह भी आपको हम दिखाते हैं। अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस क्या करता है कि समस्त प्रकाश की किरणों को, मान लो एक स्थान से अगर आ रही तो या तो इसको प्रसार कर देगा या फिर एक स्थान पर किरणों को मोड़ देता है। क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को उत्तल लेंस एक स्थान पर मोड़ता है, मतलब एक स्थान पर प्रकाश किरणों को संयोजित कर देता है, इसलिए इसको कहते हैं कि अभिसारी लेंस। आइए अवतल लेंस की बात करते हैं। वह लेंस जिसके किनारों का भाग देखो मोटा हो गया, बीच का भाग क्या हो गया, पतला हो गया है। इस प्रकार के लेंस को अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस। अपसारी लेंस ये क्या करता है, समस्त किसी एक स्थान से अगर प्रकाश किरण आ रही है तो उसको एक्सपेंड कर देता है, प्रकाश को फैला देता है, जिस कारण इस लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं। तो दोस्तों यह लेंस की परिभाषा थी और दोनों लेंस को हमने दिखाया, एक को अभिसारी एक को अपसारी कहते हैं। अब हम लोग पढ़ना चाहेंगे कि भाई लेंस पढ़ तो रहे हैं, लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं होंगी, जैसे हम लोग गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं पढ़े थे वैसे लेंस से संबंधित परिभाषाएं पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको मिटाते हैं और लेंस से संबंधित परिभाषाएं हेडिंग डालते हैं और फिर देखते हैं लेंस संबंधित परिभाषाएं कितनी होंगी। चलो फ्रेंड्स देखते हैं लेंस से संबंधित महत्वपूर्ण परिभाषाएं। सबसे पहले हेडिंग जो आपकी होगी वो होगी मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसके लिए, लेंस के लिए। आपने देखा लेंस कैसे बनता है, जरा देखना भाई लेंस बन कैसे रहा है। हम बना रहे हैं लेंस को, देखो अगर ऐसे हमने लेंस बनाया, देख रहे हो ऐसे हमने लेंस बनाया, तो यहाँ जो लेंस का निर्माण होगा, थोड़ा वृत्त बन रहा है, गलत बन रहा है, आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। वृत्त का निर्माण जो हो रहा है, लेंस का जो निर्माण हो रहा है, तो देखो भाई जैसे हमने दर्पण में देखा था यहाँ सी था, यहाँ भी सी है, ठीक है। तो अब इन दोनों प्रकाशीय केंद्र जो वक्रता केंद्र है, इसको मिलाने वाली लाइंस को क्या कहेंगे हम, मतलब लेंस, प्रथम लेंस के वक्रता केंद्र और द्वितीय लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइंस को क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष कहेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो होगा हमारा मुख्य अक्ष होगा, मतलब लेंस के प्रथम लेंस के वक्रता केंद्र तथा द्वितीय लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइंस क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। तो हम परिभाषा लिखते हैं, प्रथम लेंस के वक्रता केंद्र व द्वितीय लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने वाली लाइन वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाता है, मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स
प्रथम लेंस की वक्रता केंद्र व द्वितीय लेंस के वक्रता केंद्र को मिलाने लाइंस के मुख्य अक्ष कहेंगे। देखिए यह थे आपके उत्तल के लिए हो गया। देखते हैं अवतल कैसे बनता है। देखो भाई अवतल बनाना होगा हमको, तो देखो ऐसे हमने लेंस पकड़ा, इधर भी थोड़ा सा इमेज गड़बड़ बन जाएगा, उधर दिखा नहीं हो सकता आपको। देखो यही बना देते हैं, ये देखो ये छोटा बनाते हैं। ये देखो हमने कोई गोला लिया, इधर से लिया और इधर भी हमने गोला लिया, जो इसमें मर्ज नहीं कराएंगे इस बार इसको मर्ज नहीं कराएंगे। देखो अब इधर का हमने काट कर निकाल दिया, ये देखो आपका लेंस बन गया। तो इसका भी सी होगा, इधर भी सी होगा, इधर भी सी होगा, तब भी देखो ये भी तो प्रकाशिक केंद्र को मिलाएगी। तो दोनों दर्पण निर्माण हो जाएंगे। अब दोनों लेंस आपको निर्माण उत्तल और अवतल दोनों लेंस हो जाएंगे। तो दूसरी हेडिंग जो होगी आपकी प्रकाशिक केंद्र, इसकी दूसरी हेडिंग जो होती है वो होती है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र, देखो प्रकाशिक केंद्र कुछ नहीं है, इन दोनों लेंसों के मध्य जो बिंदु होगी उसे हम कहेंगे प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। इन दोनों लेंसों के मध्य जो बिंदु होगी, मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? प्रकाशिक केंद्र कहेंगे। ठीक है, पारदर्शी, देखो हेडिंग क्या होगा, उसकी परिभाषा क्या होगी? पारदर्शी लेंस के मध्य बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो अब प्रकाशिक केंद्र की बात आई है, तो प्रकाशिक केंद्र सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नोट पॉइंट करके रख लीजिएगा। जैसे हम लोग उधर पढ़ते थे दर्पण से इमेज किरण रेखे आरेख का, वैसे यहाँ भी होगा। अगर कोई भी प्रकाश किरण, देखो इस इमेज में दिखाते हैं, अगर कोई भी प्रकाश किरण अगर प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी लेंस में, तो यह अपवर्तन के बाद सीधे चली जाएगी। ठीक है, यह अपवर्तन के बाद अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है, तो अपवर्तन की घटना के बाद यह विचलित नहीं होती है, जैसे आएगी वैसे नीचे चली जाएगी। मतलब प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण सीधी चली जाती है। तो नोट करिएगा, प्रकाशिक केंद्र से जाने वाली रेखा विचलित नहीं होती है। ठीक फ्रेंड्स, प्रकाशिक केंद्र से जाने प्रकाश की रेखा, देखो अगर इससे प्रकाशिक केंद्र से जा रही है तो ये सीधे निकल जाएगी। प्रकाशिक केंद्र से जाने प्रकाश की रेखा विचलित नहीं होती है। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग फोकस की। ठीक है, फोकस की क्या होती है? नेक्स्ट हेडिंग है फोकस। इसको मिटा देते हैं, ऊपर लिखेंगे, हो सकता है नीचे आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो फ्रेंड्स, हम लोग अब अगली हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, फोकस क्या होता है। तो देखो जब हमने लेंस का निर्माण कर दिया है, तो आप एक चीज़ और जान लीजिए कि मुख्य अक्ष आपने कंफर्म कर लिया। देखो ये क्या है? मुख्य अक्ष है। तो अब हमें फोकस का निर्माण करना होगा। तो ध्यान दीजिए, मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश की किरण, देखो मुख्य अक्ष समानांतर आती है, तो यह अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी वो हमारा क्या होगा? फोकस होगा। ठीक है, अगर प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, तो अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेगी वह हमारा फोकस होगा। इसको हम F2 कहेंगे, द्वितीय फोकस कहेंगे। प्रथम फोकस की परिभाषा हम यहाँ नहीं लेंगे, प्रथम फोकस हमसे कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन? द्वितीय फोकस। देखना, इसके लिए द्वितीय फोकस ये है। अवतल लेंस की हम बनाते हैं, अवतल लेंस के लिए बात करेंगे, तो देखो इसकी फोकस क्या होगी? अवतल लेंस की फोकस की बात की जाएगी। देखो यहाँ जो होगा आपका, यह क्या है? मुख्य अक्ष है। और आप जानते हैं मुख्य अक्ष से समानांतर आने वाले प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद, देखो यह प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाना चाहेंगी, है ना। तो मुख्य फोकस से होकर जाना चाहेंगी जब ये प्रकाश किरणें, तो देखो ये प्रकाश किरणें क्या होंगी? बेंड हो जाएंगी सीधे, यहाँ से अपवर्तन वाले से बेंड हो जाएंगी। यहाँ भी थोड़ा छोटा बनाते हैं इस इमेज को। देखो दोस्तों, हम लोग अब अवतल लेंस के लिए बना रहे हैं। अवतल लेंस के लिए मुख्य फोकस को डिसाइड कैसे करेंगे हम, उसकी बात यहाँ की जाएगी। अब देखना, अगर कोई प्रकाश, ये क्या है? आप तो जान चुके हैं मुख्य अक्ष है ना। यहाँ क्या होगा? प्रकाशिक केंद्र होगा। अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर आती है, ठीक है, तो वह मुख्य अक्ष के समानांतर अगर प्रकाश किरण है, तो अपवर्तन के बाद यह अवतल लेंस, देखो ये प्रकाश किरण से बेंड हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो प्रकाश किरण डाइवर्ज हो गई। अब ये प्रकाश किरणें जो है बाहर एक्सपेंड हो रही हैं, मिलेंगे नहीं, तो इसको हम पीछे डॉटेड करके मिलाते हैं। देखो जहाँ पे काटेंगी वो हमारा द्वितीय फोकस होगा। तो देखो इसके लिए F2 क्या हमारा इधर बन गया है। देख रहे हैं आपका, यह कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। ये क्या है? अवतल लेंस। दिख रहा है।
तो अब हम देखिए परिभाषा बड़े आसानी से लिख सकते हैं। फोकस की परिभाषा क्या लिखेंगे? उत्तल लेंस की बात की जाएगी, अगर उत्तल लेंस मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जहाँ पे काटेंगी वहाँ हमारा द्वितीय फोकस का निर्माण होगा। दूसरी बात, अगर अवतल लेंस है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने प्रकाश की किरणें मुख्य फोकस को जहाँ पर काटती हुई प्रतीत होती हैं वह हमारा द्वितीय फोकस कहलाता है। तो परिभाषा इस प्रकार से होगा, अपवर्तन के पश्चात, आप नहीं ऐसे लिखते हैं, मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें, आने वाली प्रकाश की किरण अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन के बाद, ठीक, मुख्य फोकस को, मुख्य फोकस नहीं, मुख्य अक्ष को जहाँ पर काटती है या देखो काटती हुई प्रतीत होती हो वो क्या कहलाएगा? मुख्य फोकस कहलाएगा, हमारा मुख्य फोकस कहलाएगा, या फिर उसी को द्वितीय फोकस भी कहते हैं, द्वितीय फोकस, ठीक, द्वितीय फोकस भी कहते हैं। फिजिक्स में द्वितीय फोकस का इंपॉर्टेंट है, प्रथम फोकस यहाँ हम कोई मतलब नहीं है, प्रथम फोकस को परिभाषित किया गया है। तो चलो देखते हैं कि आपके फोकस हो गया, मुख्य फोकस हो गया। इसके बाद जो हेडिंग होगी हमारी फोकस दूरी, ठीक, फोकस दूरी क्या होता है इसको हम लोग देख लेते हैं। देखो फ्रेंड्स, यह जो है फोकस दूरी, देखना यहाँ क्या हमने मान रखा है, सी मान रखा है, यहाँ क्या है, प्रकाशिक केंद्र है भाई। अब देखो यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जो मुख्य फोकस है इसके बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम फोकस दूरी कहेंगे, इसे स्मॉल एफ से व्यक्त करते हैं। चलो देखो परिभाषा कैसे हो चुका है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र व मुख्य फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। ठीक दोस्तों, देखना यही तो चीज़ें हैं भाई। ये हमारा क्या प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या होगी? हमारी एफ होगी। देखो प्रकाशिक केंद्र यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी क्या होगी? एफ होगी। ठीक है, तो वही तो लिखे हमने, लेंस के प्रकाशिक केंद्र वह मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? हम मुख्य फोकस के बीच दूरी को फोकस दूरी कहेंगे, जिसे स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। तो इसके पहले हम लोग थोड़ा सा किरण आरेख को ध्यान देंगे, उसके बाद लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब के नियम देखेंगे। इसको मिटाते हैं। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लीजिए। यदि हाँ आपको वीडियो रियल में पसंद अगर आ रहा हो तो आप चैनल पर नए हैं, हम जानते हैं चैनल भी हमारा नया है, आप अपने नेक्स्ट फ्रेंड पास जरूर शेयर करें, जिससे हमारी हेल्प हो सके, और आपका तो हेल्प हो ही रहा है। चलिए इसको हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लेंस से संबंधित बनने वाले इमेज के लिए कि जो किरण आरेख होता है वो क्या होता है। देखो उसमें होगा, पहला होगा यदि, ठीक, प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो अपवर्तन के बाद, देखो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है। देखते हुए इमेज दिखाते हैं आपको, या जाती हुई प्रतीत होती है,
प्रतीत होती है। देखना यह क्या बीमारी जुड़ गई भाई, यह तो जाती है या फिर जाती हुई, यह देखो समांतर जाती है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती है या फिर जाती हुई प्रतीत होती है। यह देखो क्या होता है, देखो हमने दिखाया दोनों लेंस के लिए। यह प्रकाश की किरण आपने लेंस बनाया कौन सा, अवतल उत्तल लेंस, यह क्या है, मुख्य अक्ष है। अब आपसे बोला गया कि अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जा रही है, देखो मुख्य अक्ष से समानांतर प्रकाश किरण जा रही है तो अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर यह जाएगी। यह लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। बात करते हैं अवतल लेंस की। देखो अवतल लेंस में क्या होता है कि जस्ट इसका अपोजिट जो हमने बताया कि जाते हुए प्रतीत होता है वही मैटर यहाँ दिखेगा। यह क्या है, आपका मुख्य अक्ष है, ठीक है, यह क्या है, मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समानांतर जाने पर प्रकाश की किरणें, देखो यह क्या करता है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है, ठीक है, अवतल लेंस प्रकाश किरणों को डाइवर्ज कर देता है। अब ये किरणें आगे मिलेंगे नहीं तो इस किरणों को हम पीछे डॉटेड करके बढ़ाते हैं तो कहीं माना जाता है कि ये हमारी फोकस दूरी हमारी यहाँ होगी, एफ हमारा यहाँ होगा, तो वही हमने लिखा है भाई, जाती हुई प्रतीत होती हैं। देखो मुख्य फोकस से होकर जाती हैं या फिर जाती हुई प्रतीत, देखो ऐसा लगता है कि मुख्य फोकस से होकर जा रही है प्रकाश किरणें। तो देखो ये कौन सी किरण होगी, आपतित, ये कौन सी होगी, अपवर्तित। यह आपतित हो गई, यह भी आपकी अपवर्तित मानी जाएगी, ये भी होगी वही। चलो नेक्स्ट इसकी जो टॉपिक्स हैं, नेक्स्ट है कि यदि प्रकाश की किरण, ठीक, यदि प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है तो वह, ठीक है, अपवर्तन के बाद विचलित नहीं होती है, ठीक। अब इसको दिखाते हैं। देखो अगर प्रकाश की किरण किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र यही होता है भाई, बीच का जो दूरी होती है यही प्रकाशिक केंद्र, यहाँ से अगर कोई प्रकाश किरण गई तो प्रकाशिक केंद्र से गई, जैसे जाएगी वैसे चली जाएगी, यह विचलित नहीं होगी। देखो इस लेंस के लिए दिखाते हैं, उत्तल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए वह प्रकाशिक, उत्तल लेंस को था। चलो देखो अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरण ऐसे गई तो सीधी चली जाएगी, यही कहा गया भाई, अगर प्रकाशिक केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएंगी तो अपने पथ से विचलित नहीं होंगे। तीसरा पॉइंट इसमें भी होगा, जस्ट इसी का अपोजिट, अगर कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जा रही है, देखो कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, अगर मान लो, चलो इसी की इमेज कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, आप लोग बना लीजिएगा, कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जा रही है, चलो नहीं आप उल्टा दिखाएंगे, यहाँ बनाते हैं। देखो अगर हम कोई प्रकाश किरण मानते हैं, ये हमारा लेंस है, ठीक है, आप लोग समझ लीजिएगा, यह लेंस हमारा है, लेंस के अगर फोकस से होकर कोई प्रकाश किरण जा रही है लेंस में तो अपवर्तन के बाद यह मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, ठीक है, जैसे वहाँ था मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है। यहाँ पर अगर बातें करेंगे तो देखो ये अगर ये लेंस हम बना रहे हैं, ठीक, कोई प्रकाश किरण देखो ऐसे यहाँ से हमारी कोई प्रकाश किरण यहाँ से अगर चल रही है, देखो ये इधर गई, ठीक, ये इधर गई, ऐसे जा सकती थी, बैंड हो रही थी भाई ये, तो यह देखो अपवर्तन के बाद हमारी प्रकाश किरण ऐसे सीधी हो जाएगी, ठीक है, यह प्रकाश किरण हमारी क्या होगी, सीधी हो जाएगी अपवर्तन के बाद, ठीक है ना। तो देखो आपके तीनों नियम से यहाँ पे अपवर्तन हो चुके हैं। अब इसके बाद हम लोग जो अगली हेडिंग देखने जा रहे हैं वह उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम को देखेंगे। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम को लोग देखने आ रहे हैं, तो इसको चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो मिटा के आगे चलते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं, ये तो रोकते हैं, हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो अब उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगा, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। क्योंकि हमारा वीडियो काफ़ी लंबा होता है, इंटरनेट स्पेस नहीं रहता है, तो फ्रेंड्स अब वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम आएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं ब्रेक करते हैं। अगला वीडियो जल्द से जल्द आपको मिलेगा, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम, एंड सेकंड होगा अवतल लेंस बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। समस्त लेंस के टॉपिक जो है आपके अगले वीडियो में कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो आई होप अगर इस वीडियो को आपको पसंद रियल में आया होगा तो जरूर से जरूर अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, और चैनल पर नए हैं चैनल नोटिफिकेशन बेल ऑन करके पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन करके आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का सदस्य बन जाएं। यह चैनल आपका है, आपके सहयोग से चैनल चल सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।